Hello students, again Uday sir before you, and I'm going to teach you the fourth chapter from your SST book, and this chapter belong to our important basic need which is called home. As you know that home is the place where we live. जो भी जीव जंतु हैं, जो भी मनुष्य हैं, सबको रहने के लिए कहीं ना कहीं एक आश्रय, एक शेल्टर की आवश्यकता होती है। और मनुष्य का जो शेल्टर होता है, मनुष्य जहाँ रहता है, हम लोग जहाँ रहते हैं, उसे हम लोग होम या हाउस कहते हैं। और ये पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा कि हाउस है क्या। अगेन आई रिपीट यू दैट हाउस इज अ प्लेस, होम इज अ प्लेस वेयर वी लिव इन। बट घर का होना ही जरूरी नहीं है, घर कैसा हो ये भी जरूरी है। व्हाट टाइप ऑफ हाउस शुड वी हैव। तो इसमें हम लोग कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा घर कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले घर की जब हम बात करते हैं, एज यू नो दैट देयर आर डिफरेंट पार्ट ऑफ हाउसेज जस्ट लाइक बेडरूम, डाइनिंग रूम, किचन, बाथरूम, लैट्रिन, etc. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द हाउस इट शुड बी क्लीन एंड नीट एंड क्लीन। जो घर हमारा हो वो साफ सुथरा होना चाहिए, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरफ से वो साफ सुथरा हो, सफाई जरूरी हो। दो तीन और चीज़ें जो फीचर्स ऑफ हाउस में आएंगे, उसमें सबसे पहला जो चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इट शुड हैव विंडोज एंड डोर्स, दरवाजे और खिड़कियाँ। अब ये किस लिए होने चाहिए? तो जैसे कि दरवाजा है तो आप लोगों को पता है दरवाजा एंट्री और एग्जिट के लिए होता है, आने जाने के लिए होता है। और प्लस विंडो जो होते हैं ये ओपनिंग्स होते हैं घर के, और इनके द्वारा जो एयर है उसका एक तरह से आना जाना होता है। विंडो के द्वारा जो सनलाइट है वो घरों में प्रवेश करता है, और ये सनलाइट और ये एयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी नीड प्योर एयर टू ब्रीथ इन। शुद्ध हवा हमें सांस लेने के लिए चाहिए, और अगर हम शुद्ध हवा सांस नहीं लेते हैं वी में फॉल सिक, बीमार पड़ सकते हैं। तो घर में हवा आएगी कैसे, उसके लिए हमारे पास जो है विंडो होने चाहिए घर में, और डोर होने चाहिए। सनलाइट की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये कई तरह की बीमारी है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि विटामिन डी जो है हमें सनलाइट से मिलता है। अब सनलाइट के लिए हम दिन भर धूप में तो नहीं रह सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास विंडो होने चाहिए जिनके द्वारा सनलाइट अंदर आ जाए। और सबसे बड़ी बात विशेषता सनलाइट की और है कि ये हमारे घर को जर्म्स फ्री रखता है। द सनलाइट कीप्स आवर हाउसेज, कीप्स आवर होम्स जर्म्स फ्री। तो इसके लिए होना चाहिए। अब एक और चीज़ है कि दरवाज़ा खुला होता है, गेट खुला होता है, खिड़कियाँ खुली होती हैं, तो इससे अगर बहुत तरह के कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं, मक्खियाँ आ जाती हैं, मच्छर आ जाते हैं, तो इसके लिए एक प्रोटेक्शन होना चाहिए। जैसे जो दरवाजे या खिड़कियाँ वायर मेश यानी तार की एक जाली उस पर लगी होनी चाहिए, क्योंकि तार के बीच जो होल्स होते हैं उनसे हवा तो आ सकती है, सनलाइट आ सकता है, लेकिन जो मक्खी है, जो मच्छर है, इसके अलावा जो चूहे भी कभी कभी खिड़की के रास्ते आ जाते हैं, वो भी नहीं आ सकता है। और इस तरह से हम कई तरह के जीव जंतुओं से, कीड़े मकोड़ों से अपने घर को बचा सकते हैं अगर हम अपने खिड़कियों पर तार की जाली, जिसको वायर नेटिंग या वायर मेश कहते हैं, ये हम लगा देते हैं। तो घर की अगली विशेषता हो गई। घर की जो उसके बाद की विशेषता है, जो उसमें वेंटिलेटर्स होने चाहिए। वेंटिलेटर्स हैं क्या? द ओपनिंग और द विंडो जस्ट बिलो द सीलिंग। वेंटिलेटर घर के या छत के नीचे जो छोटे छोटे जो खिड़कियां जो लगी होती हैं, आप लोग देखेंगे बहुत तरह की डिजाइनिंग में भी आजकल वेंटिलेटर्स लग रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, तो ये हमारे घर की जो गर्म हवा होती है उसके एग्जिस्ट होने का काम करते हैं, बाहर एग्जिस्टेंस का काम करते हैं। यानी खिड़कियों दरवाजों के द्वारा शुद्ध हवा घर के अंदर आती है, और इन वेंटिलेटर्स के द्वारा जो वार्म एयर है, वी नो दैट वी ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो गर्म हवा है इन वेंटिलेटर्स के द्वारा बाहर निकलती है, और इस तरह से हवा का एक ट्रांजैक्शन होता रहता है, जिससे हमारे घर का जो एनवायरनमेंट है अंदर का जो रूम का, वो सही रहता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो घर की जो छतें होती हैं, रूफ्स ऑफ द हाउसेज, ये अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट होनी चाहिए। जहाँ पे बर्फ गिरती है इस वहाँ पे देखेंगे जो भी छतें होती है वो स्लॉप्ड रूफ होती है, ताकि बर्फ गिरे तो नीचे चली जाए। जहाँ बारिश कम होती है, जैसे जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, अक्सर आप लोग देखेंगे हम लोगों की तरफ की छतें जो फ्लैट होती हैं। तो इस प्रकार एक घर जो होता है, चूंकि
द हाउस और द होम इज द बेस्ट प्लेस फॉर ए पर्सन टू लिव इन। घर किसी व्यक्ति के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह होती है। कहीं से भी आप जाते, कहीं भी आप जाते हो, एट लास्ट सोचते हैं हम घर चलना है। तो घर ऐसा हो जहां पे जाने की इच्छा हो, घर ऐसा हो जहां पे रहने की इच्छा हो, घर इस तरह का हम रखें ताकि हमें हमेशा उसका एक तरह से वो आकर्षण बना रहे। इसके लिए जरूरी है हम साफ सुथरा रहें, घर को साफ सुथरा रखें। वेंटिलेटर जो भी अब खिड़कियां दरवाजे हैं उनको भी सफाई जरूरी है, उनको भी समय समय पर पेंट करते रहना चाहिए ताकि घर जब अट्रैक्टिव दिखेगा तो घर हमें अट्रैक्ट करेगा। और इसके अलावा घर में जो भी लोग हैं उनके साथ एक गुड बिहेवियर होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए, सब लोग मिल के रहे, एंड देन वो घर है दुनिया का वो बेस्ट प्लेस कहलाएगा। एंड देन वी शुड से दैट दिस इज द ब्यूटीफुल होम, माई होम, स्वीट होम, ब्यूटीफुल होम। दैट्स ऑल फॉर नेक्स्ट लेक्चर। आई विल कम अगेन। टेक केयर, बाय।